इंसानी नफ्सियात कितनी मज़े से काम करती है कि अगर आप लोगों से, हमारे व्यूअर से पूछा जाए कि अपनी ज़िंदगी की दो चार बड़ी बड़ी गलतियां बताएं, ये बड़ा सोचते रहेंगे, जहन में ख्याल नहीं आएगा। फिर इनसे पूछें, अच्छा ये बताएं आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ किसने आपके साथ की हैं, आपके साथ जुल्म किसने किया, वो सब याद आ जाए। वो ना सिर्फ याद आ जाएगा बल्कि वो कई घंटे उसके ऊपर बोल भी सकेंगे। यानी हम अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद ही आज के दौर में हमारी इंसानी नफ्सियात ही ऐसी बन चुकी है। एक सर्वे हुआ ड्राइविंग के बारे में कि आप अपने ड्राइविंग के बारे में, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में क्या राय रखते हैं। मैं आपसे पूछूं, इन सब लोगं से पूछूं तो 90% ने कहा कि मैं अबव एवरेज हूं। अब मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है कि 90% लोग ये कहते हैं कि मैं अबव एवरेज हूं। तो अबव एवरेज और मैथमेटिक्स दोनों क्लास आपस में ना मैच नहीं कर रहे, तो इंसान अपनी गलती नहीं मानता। ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। फिर आपने कहा कि इसके बाद इस्लाह का सिलसिला शुरू होता है। देखें, गलती इंसान ने भी की, गलती शैतान ने भी की। एक ने गलती मान ली और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और दूसरे ने कहा तूने मुझे फंसा दिया। एक ने कहा मुझसे गलती हुई। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अम्मा हव्वा ने कहा या मुझे शैतान ने भगा दिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रब्बना ज़लमना अनफुसना, मुझसे गलती हुई, मैंने जुल्म किया, और वो मुकर्रब ठहरे। और जिसने गलती मानने की वजह कहा कि मुझे तुमने बहका दिया, तुमने मुझसे ये करवा दिया, वो मरदूद ठहरा। इसका मतलब है कि गलती सब करते हैं। गलती मानना और इस्लाह की तरफ जाना इंसान होने की दलील है, और गलती पर अड़ जाना या गलती ना मानना, दूसरों पर इल्ज़ाम दोहराना, लिटाना, ये शैतान की आप सुन्नत को ताज़ा कर रहे हैं। फिर तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप इंसान हैं या शैतान के पैरोकार जो गलती नहीं मानता। ये बड़ा एक मेजर फ़र्क है कि गलती मानने वाला मुकर्रब और गलती ना मानने वाला मरदूद ठहरता है। ठीक है, और इसके असरात क्या होते हैं फिर डॉक्टर साहब? अगर गलती मान ली है तो अगला फेज़ क्या होता है? देखिए, गलती मानने के बाद है उसका अजाला। अगर आप गलती नहीं मानते तो आप अपने लिए सीखने के रास्ते बंद कर देते हैं, रिश्ते आपके ख़राब होने लग जाते हैं, मिजाज आपके ख़राब होने लग जाते हैं, सोसाइटी से आप कट जाते हैं। अच्छा, गलती मानना, जब लोग गलती मानते भी हैं तो बाज़ औक़ात गलती ऐसे मानते हैं जैसे दूसरे पर एहसान कर रहे हों। लेकिन गलती मानना, इसके भी स्टेप्स हैं। पहली बात तो ये आप मानते हैं कि ये मेरी गलती है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से इसका दोबारा से दोहराऊंगा नहीं से। तीसरा ये है कि मैं इसका अजाला करूँगा। आपने गलती की है, अगर आपने उसका अजाला नहीं किया, उसका जो डैमेज आप दूसरों को पहुंचा चुके हैं वही पूरा नहीं किया, तो फिर गलती मानने का क्या फ़ायदा हुआ। ये ऐसे ही है जैसे टोनी ब्लेयर ने इराक पे 1 मिलियन के करीब बंदे मारने के बाद कहा कि आई एम सॉरी, वो केमिकल वेपन्स की इतला गलत थी, आई एम सॉरी। तो ये सॉरी जो है वो काबिल कबूल तो नहीं हो सकती। तो गलती मानने के बाद उसका अजाला करना आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। देखिए, लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट, अगर सॉरी भी कर दिया जाए तो जो दूसरे को एक तकलीफ पहुंची है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन वो दिल के अंदर जो एक मैल आ गई है, वो जो मलाल सा आ गया, वो तो खत्म हो जाता है कि वो भी डिपेंड करता है कि वो सॉरी एहसान करके दूसरे के ऊपर कर रहा है या वो दिल से सॉरी कह रहा है। देखिए, आपके पास बेशुमार लोग आते हैं, आप खुद भी सोशल हैं, लोग सॉरी करते हैं। क्या वो सब के सब सॉरी दिल से हो रही होती है या वो लफ्ज़ों का खेल होता है? आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा है। तो अगर तो आप माजरत तलब करते हैं, गलती मानते हैं, तो फिर वो दिल से होना चाहिए। अगर वो दिल से है तो फिर अल्टीमेटली आप उसकी इस्लाह की तरफ ज़रूर जाएंगे। आपको एहसास जो हुआ कि ये गलती हो गई मुझसे, और गलती करना कोई अनोखी चीज़ तो नहीं है। हमने कब गलती नहीं की? जब आपने चलना सीखा तो क्या पहले गिरी नहीं थी? आज आप गाड़ी चलाती हैं, पहले साइकिल चलाते हुए गिर जाती थी आप। हम सभी आज हम मिलियंस के चेक्स के ऊपर साइन करते हैं तो पहले में काउंटिंग करना नहीं आता था, सिग्नेचर करना नहीं आता था। हमने उन गलतियों से सीखा और आज इस जगह पर मौजूद हैं। अगर हम अपनी गलती पर अड़ जाते कि नहीं मैंने तो ऐसे ही कदम रखना है, नहीं मैंने ऐसे ही काउंटिंग करनी है, तो आज हम इस पोजीशन में तो ना होते। तो गलती को मानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर रिश्तों में। आपके तमाम तर रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे रवैये से बदले जा सकते हैं। हम चीज़ों को शॉपिंग से बदलना चाहते हैं, दिखावे से बदलना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, आप कितनी अच्छी लग रही हैं और मैं शॉपिंग करवा के लाता हूँ। नो, जब तक आपके दिल के अंदर एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग नहीं है वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। डॉक्टर साहब, वो गलती आपकी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है? वो गलती आपको सबक भी तो देगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तो आप कहते हैं कि बेवकूफ़ शख्स गलती से नहीं सीखता, कामयाब शख्स गलतियों से सीखता है और जीनियस दूसरों की गलतियों से सीखता है। अब चॉइस है कि आपने खुद गलती करके सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है या कभी नहीं सीखना। जब आप गलती से सीखते हैं तो वो तजर्बा, जिसे आपने गलती कहा था, वो आपका तजर्बा बन जाता है और तजर्बा आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में ऐड होता है। फिर वो आपको बताता है कि इससे चंद साल पहले आपने ये किया था, आपने गलती की माना, आपने रूट काज एनालिसिस किया, ये डिफीट एनालिसिस किया कि मैंने शिकस्त को मुँह कैसे देखा,
मुझे क्यों नुकसान उठाना पड़ा, गलती मानी। दूसरी तरफ एक आदमी कहता है मेरी क्या गलती, किस्मत ही खराब थी, जिसने सारा कुछ किस्मत पे डाल दिया। वो रिपीट गलती दोहराता रहेगा, बल्कि नुकसान उठाता रहेगा। इससे मुझे याद आया कि मुझसे पहले वो फुटबॉल की बातें हो रही थी, तो फुटबॉल की एक मिसाल है कि दो टीमें किसी टूर्नामेंट के लिए गईं और दोनों हार गईं। तो एक ने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस, मतलब टूर्नामेंट था ना, दोनों फाइनल से पहले बाहर आ गईं। तो एक टीम ने कहा कि हमें कोचिंग की, बेहतर कोचिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और दूसरे ने कहा कि अंपायरिंग अच्छी नहीं थी, रेफरी जानिबदार थे, ये उसके साथ था। अब जिसने रेफरी पर डाला वो सारा साल वैसे के वैसे रहे। जिन्होंने कहा कि हमारी कोचिंग में बेहतरी की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्होंने मेहनत की और अगले साल एक टीम जीत गई, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन सी टीम जीती होगी। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक गलती ऐसी भी है जो कि हर बंदा दूसरे की गलती से नहीं सीखता, बल्कि खुद गलती करके फिर उसके बाद उसे समझ आती है, और वो है शादी। यू टॉकिंग अबाउट मैरिज? जी, और वो है शादी जो कि हर इंसान करता है। डॉक्टर साहब को भी पता था, दूसरों के तजुर्बात से ये माशाल्लाह दोनों तजुर्बाकार लोग हैं और अपने अपने तजुर्बे की रोशनी। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। वो एक खातून शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसकी सहेली से समझा रही थी कि शादी कर लो, कहती मैंने नहीं करनी, जैसा कि आपने कहा। तो उसने कहा बात सुनो, ज़िंदगी में तुमसे गलतियाँ भी होंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, बैड डिसीजंस भी होंगे, बताओ तुम इल्ज़ाम किस पे डालोगे? हाँ, इल्जाम एक बंदा होना चाहिए जिस पे तुम इल्ज़ाम डाल सको, एंड देन शी एग्रीड टू गेट मैरिड। इसके बाद कोई और बात बनती नहीं है, बिल्कुल, और लेकिन इसीलिए खवातीन शादी करती है कि उन्हें गलती डालने के लिए कोई मर्द चाहिए। लेकिन मर्द क्यों शादी करता है ये आज तक समझ में नहीं आई। उसको समझ भी आ जाती है कि दूसरा जो है वो बर्बाद है, फिर भी शादी कर लेते हैं। तो ज़्यादा मर्द जन्नत में जाएंगे। इसीलिए तो जाएंगे।